तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक 57 लेंथ का फ्रंट ओपन गाउन डिज़ाइन बना करके दिखलाएंगे। और ये गाउन हमने पैडेड बनाया है। तो दोस्तों, गाउन बनाने के लिए यहाँ पर ये हमने फैब्रिक लिया है, जॉर्जेट फैब्रिक है ये, एम्ब्रॉयडरी वर्क में। तो ये मैंने 4.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ठीक है, 4.25 मीटर में हमारा गाउन बनेगा। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक फैब्रिक हमने अस्तर के लिए भी लिया है, शेंटून फैब्रिक। तो शेंटून फैब्रिक लिया है दोस्तों हमने ये 2.25 मीटर इजीली हमारा अस्तर लग जाएगा, क्योंकि अस्तर हमने ज़्यादा लॉन्ग नहीं लगाना है, थोड़ा सा शॉर्ट ही अस्तर रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम अस्तर ही कट करेंगे। तो अस्तर के कपड़े को यहाँ पर एक बार इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। और सबसे पहले यहाँ से दोस्तों हमने बॉडी पार्ट के लिए अस्तर को कट करना है, ठीक है, शेंटून वाले फैब्रिक को। तो जैसे दोस्तों हमारा साइज़ रहेगा गाउन का 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो 40 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 20 इंच। ठीक है, तो 20 में हमने यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग भी लेनी है फ्रंट में। ठीक है, तो बैक की 2 इंच अलग से आएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 22, और इसमें हम मार्जिन वगैरह लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम एक 26 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें मार्जिन लूजिंग हमारी सब आ जाएगी। ठीक है, 26 निशान लगा करके इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे ऐसे हल्के हल्के। और फिर इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे बॉडी पार्ट का अस्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ही कट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे, और इस तरीके से आड़े में इसको हमने, जो आड़ा कपड़ा होता है इसमें हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक, अच्छे से यहाँ पर डबल करके बिछा लेंगे इसको फोल्ड को, और फिर इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। इसी के अंदर से दोस्तों हमने फ्रंट के 2 बॉडी पार्ट निकालने हैं, बैक का 1 बॉडी पार्ट निकालना है। तो वीडियो में सारी ही चीज़ आपको मैं डिटेल से बताता रहूँगा, वीडियो को आप फुल वॉच कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट की तैयार लेंथ रहेगी 15 इंच। तो हम 1 इंच प्लस रखेंगे इसमें मार्जिन के लिए। ठीक है, 16 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। ऐसे ही एक निशान यहाँ लगा लेंगे 16 इंच का। और इस पर दोस्तों हमने सिंपली एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट निशान बनाने के बाद में शोल्डर की मार्किंग हम इसी निशान पर करेंगे। अब जैसे दोस्तों हमारा शोल्डर तैयार हमें चाहिए शोल्डर 15 इंच, तो 15 का हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 8 इंच का निशान। उसके बाद में हमें रखना है इसका बॉट नेक। तो बॉट नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच। और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच शोल्डर को हमने डाउन कर देना है। ये हो गया दोस्तों शोल्डर का निशान। इसके बाद में हमने मुड्ढे की लेंथ यहाँ पर रखनी होगी 7 इंच। ठीक, क्योंकि साइज़ हमारा 40 है, तो 40 के हिसाब से 7 मुड्ढा सही रहेगा। उसके बाद जितना हमने ऊपर निशान लगाया था शोल्डर का 8 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे। और ऊपर वाले निशान से इस निशान को हमने इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना देना है। उसके बाद में एक निशान इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे, एक चाकोर निशान बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट निशान और लगाना है। ठीक है, फुटे से लगा लीजिए, इंची टेप से। स्ट्रेट निशान लगाने के बाद यहाँ पर सिंपली मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का मुड्ढा। अब दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा 40, तो 40 का 1/4 हो जाएगा 10 इंच। और इसमें हम 1 इंच प्लस लूजिंग का ले लेंगे। ठीक, ऐसे ही इसकी वेस्ट का साइज़ है दोस्तों 32 इंच। तो 32 का यहाँ पर हम 1/4 रखेंगे 8 इंच। ठीक, और इसके बाद में 1 इंच यहाँ पर भी हमने लूजिंग ले लेनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंच का निशान यहाँ पर। अब बस दोस्तों सिंपली हमने इन दोनों निशानों को इस तरीके से फुटे से आपस में मिला देना है। ठीक, बाकी जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में है ये मार्जिन आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, मार्जिन ऊपर तो कम है चेस्ट के, यहाँ कमर पर ज़्यादा है। तो हम इस मार्जिन को यहाँ से कट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमने अभी इसके अंदर डटे भी बनानी है पैड के लिए। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे मार्जिन को। उसके बाद यहाँ पर मुड्ढे की एक गोलाई और बना लेंगे हम पहले वाले मुड्ढे के निशान से 1 इंच ऊपर। ठीक, ये हमारा बैक का मुड्ढा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों शोल्डर से हमें एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है 10.5 इंच पर। और उसके बाद में इस तरीके से निशान लगाएंगे 4 इंच का। यही निशान हम एक नीचे भी लगा लेंगे इस तरीके से। और इस पर दोस्तों हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, यानी कि ये हमारी डट का निशान यहाँ पर हो जाएगा। 4 इंच का भी लगा सकते हैं आप, 4.25 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं डट का निशान 1 इंच का लूँगा इस तरीके से, ये देख सकते हैं, ये हमारी डट का निशान हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली हमने इसी बॉडी पार्ट के ऊपर सबसे पहले कटिंग कर लेनी है। मुड्ढा हम सबसे पहले ऊपर वाला कट करेंगे बैक का। उसके बाद में फ्रंट का मुड्ढा हम पहले वाले मुड्ढे के निशान पर गहरा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बॉडी पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों जो हमने डट के निशान लगाए हैं इस पर हम कट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारी डट का निशान आ जाए। और ऊपर नोक पर कैंची की नोक से हमने हल्की सी एक डॉट्स बना लेनी है दूसरी साइड। और यहाँ पर हम डट का प्लस आइकन बना देंगे। ये हमारी डट का निशान दूसरी साइड भी बन जाएगा। अब दोस्तों ये तो बॉडी पार्ट हमारा कट हो चुका है बैक फ्रंट का, लेकिन अब हमें पैडेड बनाना है ये गाउन।
तो फ्रंट का जो बॉडी पार्ट है वो हमने डबल कट करना होगा। डबल कट करने के लिए कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए होगा, जो कि हमारे पास नहीं है। 2.25 मीटर में से कपड़े में से डबल नहीं निकल सकता, क्योंकि नीचे से घेर भी निकालना है। तो हमने जो ऊपर का एक बॉडी पार्ट का पीस निकालना है वो यहाँ से निकालना है, इस कपड़े में से जो ऊपर से बचा है बॉडी पार्ट के अंदर से हमारे। ठीक है, तो फ्रंट का बॉडी पार्ट उठाएंगे, इस कपड़े के ऊपर रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी की बराबर हमने यहाँ से इसको कट करना है। पहले नीचे से जितना भी ख़राब कपड़ा है इसको यहाँ से निकाल कर सीधा कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ मुड्ढे की तरफ से भी कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कट हो जाएगा। अब दोस्तों जो डट के निशान हमारे लगे हुए हैं पहले वाले बॉडी पार्ट पर, तो यही निशान हम नीचे वाले बॉडी पार्ट पर भी उठाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कैंची की नोक से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं हल्की सी डॉट्स आ गई है, इसी डॉट्स पर हम डट का निशान बनाएंगे। तो दूसरा बॉडी पार्ट भी हमारा पैड के लिए यहाँ से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे फ्रंट के दोनों ही बॉडी पार्ट कट हो चुके हैं, बट यहाँ पर एक पीस हमारा थोड़ा सा छोटा आया है, क्योंकि कपड़ा हमने ऊपर से निकाला है, तो एक पीस की लंबाई छोटी है। वो सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम इन दोनों ही पीसों को अलग रख देंगे। यहाँ पर ले लेंगे अपना मैन फैब्रिक, और दोस्तों यहाँ पर जितना हमने अस्तर में से कपड़ा कट करा था ना डबल फोल्ड का बॉडी पार्ट के लिए, वितना ही कपड़ा यहाँ पर हमने इसमें से कट करना है मैन फैब्रिक में से। तो यहाँ पर मैन फैब्रिक में से दोस्तों थोड़ा सा साइड में से आड़ा टेढ़ा हो रहा है कपड़ा, तो थोड़ा सा मैं बढ़ती ही लूँगा। यहाँ पर 28 इंच का कपड़े का निशान लगाया है मैंने, और सिंपली यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इसको हमने कट कर देना है। अब ये 3.25 मीटर फैब्रिक में से 0.25 मीटर हमने ये निकाल लिया है बॉडी पार्ट के लिए। अब हमारे पास मैन फैब्रिक बचा है 3 मीटर, वो 3 मीटर पूरा हम नीचे घेर के अंदर यूज़ करेंगे। पहले यहाँ से बॉडी पार्ट कट करेंगे। अच्छा दोस्तों, इस कपड़े में आप देख सकते हैं बॉर्डर बना हुआ है, तो हम जो फ्रंट का बॉडी पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पर हैवी बॉर्डर में से निकालेंगे, और बैक का बॉडी पार्ट इसके ऊपर से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट का बॉडी पार्ट ही कट करूँगा। मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे जो हमने अस्तर कट करा था, इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा करके बस इसी के बराबर नॉर्मली हमने यहाँ से इसका मैन फैब्रिक भी कट कर देना है। नीचे से जितना प्लेन कपड़ा है इसको यहाँ से कट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, नेक की ब्रॉडनेस तो हमने 3.5 इंच रखी थी, डीपनेस लगाएंगे 4 इंच, और सिंपली डीपनेस 4 इंच लगा के यहाँ पर हम बॉट नेक का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से इस पर बॉट नेक कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती नेक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ये फ्रंट का बॉडी पार्ट हमारा कंप्लीट कट हो चुका है। अब ऊपर वाले जो फैब्रिक है यहाँ से हमने इसका बैक पार्ट का बॉडी पार्ट निकालना है। ठीक, बैक पार्ट यहाँ पर बिछा देंगे, और बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ से बैक का बॉडी पार्ट भी हमने कट कर देना है। ठीक, अब ये जो कपड़ा हमारे पास से ऊपर से बचा है इसके अंदर से हमने इसकी स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। तो स्लीव्स हम बाद में ही कट करेंगे, अभी इसको अलग रख देंगे, और यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट बैक का भी कट हो चुका है। अच्छा, ब्रॉडनेस तो यहाँ पर बैक बॉडी पार्ट के बैक की 3.5 रखेंगे, बट डीपनेस यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे। फ्रंट की हमने 4 रखी थी, बैक की रखेंगे 3 इंच, और 3 इंच का निशान लगा के सिंपली यहाँ पर बॉट नेक का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमने हल्का सा राउंड शेप देते हुए बैक का नेक भी कट कर देना है। ठीक, ये हमारा बैक का नेक कट हो चुका है। अब दोस्तों हमने सिंपली जिस तरीके से अस्तर के ऊपर हम मैन फैब्रिक को जमाते हैं, कुर्ते वगैरह में भी, अस्तर वाले कुर्ते में भी जमाते हैं, उसी तरीके से ये बैक का बॉडी पार्ट हमने कच्चे की सिलाई से चारों तरफ इसको जमा देना है। इसमें कोई भी हमें ज़्यादा वो नहीं है, बस नॉर्मली इसको कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे फ्रंट पार्ट। मेन हमारा फ्रंट पार्ट ही रहेगा तैयार करना, बैक पार्ट में कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा मेन अस्तर था, हमने फुल जो ऊपर से कट करा था उसे ले लेंगे। इसके ऊपर दोस्तों जो हमने छोटा वाला अस्तर कट करा था ऊपर के बचे हुए कपड़े में से, उसको यहाँ रखेंगे। ठीक, नीचे के यहाँ से बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे हम, बिल्कुल बराबर से यहाँ से, और बिल्कुल मिलाने के बाद में सेंटर की क्रीज भी अच्छे से मिलाकर रखेंगे, और ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे ऐसे। बस यहाँ पर हमने लब की सिलाई लगा देनी है किनारे की, और ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें आपको मशीन पर चल के दिखलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने यही वाली लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सेंटर की क्रीज मिला लेंगे दोनों ही बॉडी पार्ट के अस्तर की, और ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट करके, और किनारे पर इस पर हमने सिलाई लगा करके यहाँ से सबसे पहले हमने इसको अटैच करना है। ठीक, ये देखते हैं ऐसे, इस तरीके से ये ऊपर से हमारा अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसको सेंटर से भी जमाना होगा। तो ये जो सेंटर की क्रीज है ना दोस्तों दोनों ही पीसों की, इसको बिल्कुल मिला करके रखेंगे, एक बिल्कुल तला ऊपर एक साथ आनी चाहिए, और इसके सेंटर में भी कच्चा डाल देंगे। ठीक, ये सेंटर से भी अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा छोटा वाला अस्तर इसके अंदर अटैच हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे अपना मैन फैब्रिक। बस सिंपली दोस्तों इसको हमने कच्चे की सिलाई से नेक से लेके शोल्डर वगैरह जमा देने हैं। ठीक है, मुड्ढे तक। बस साइड की सिलाई हमें इसकी नहीं जमानी है, क्योंकि इसकी बॉडी पार्ट का जो मैन फैब्रिक है वो हम अलग से अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसको सिर्फ नेक, शोल्डर और मुड्ढे के यहाँ से ही हम इसको जमाएंगे, साइड से रहने देंगे, साइड से हम इसको बाद में ही जमाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा।
अब दोस्तों बस जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से मुड्ढे के यहाँ से हमारा निकल रहा है, इसको हम बराबर से कट कर लेंगे अस्तर के। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमने जमा लिया है, साइड से और नीचे से छोड़ दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे, जो हमने डट्स के निशान लगाए थे इसी के ऊपर हमने इसके डट्स बनाने हैं। तो ये निशान लगा हुआ है, इसको इस तरीके से निशान से ही पकड़ेंगे और एक निशान ऊपर वाले को इस तरीके से, बस नीचे से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए, और जैसे नॉर्मली ब्लाउज़ वगैरह के हम डट्स बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर डट डाल देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही दोस्तों हमने इसके ऊपर वाले पीस पर भी डट बनानी होगी। ठीक है, यहाँ पर ठीक इस तरीके से हमने निशान लगा रखे थे, बस इन्हीं निशानों के ऊपर हमने डट्स बना देनी है। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमारी ये दोनों, एक साइड तो हमारी 2 प्लेट्स बन चुकी हैं। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी तरफ की 2 डट्स भी कंप्लीट करनी होंगी। जैसे ये वाली डट्स बनाई है उसी तरीके से हमने दूसरे साइड के 2 डट्स बनाने होंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पैड ले लेंगे। ठीक, डट्स हमारी दोनों तरफ की कंप्लीट हो गई हैं, पैड ले लेंगे। पैड को इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर लेना है और इसका बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल पैड का हम सेंटर बना लेंगे। ये बस अब ये जो हमने प्लस का निशान बनाया इसके पैड के सेंटर में, ये सेंटर हमने बिल्कुल डट्स की नोक पर रखना है, ये वाली जो नोक है। ठीक, जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था। ठीक, बिल्कुल इसके प्लस वाला जो हमने पैड पर निशान लगाया है इसके सेंटर में रखेंगे और बस सिंपली यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये जो पैड हम अटैच करेंगे तो ये हम ऊपर वाले पीस पर अटैच करेंगे। ठीक है, जो हमारे मेन फैब्रिक की तरफ पीस है अस्तर का, उस पर अटैच नहीं करना है, अंदर वाले पीस के ऊपर अटैच करेंगे ये। बस इस तरीके से एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और ये पैड हमारा अटैच हो जाएगा। ज़्यादा पैड में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, बहुत नॉर्मली ये अटैच हो जाता है। बस सिंपली इसी तरीके से हमने दूसरा पैड भी इसके अंदर अटैच कर देना है। जिस तरीके से ये वाला पैड अटैच करा है, दूसरा पैड भी सेम पैटर्न से ही अटैच कर देंगे इसके अंदर। पैड अटैच करने के बाद में देख सकते हैं इस तरीके से ही कुछ आ जाएगा। अब दोस्तों दोनों ही अस्तर जो हमने अंदर के अस्तर कट करे हैं डबल, इन दोनों ही अस्तर को हमने वेस्ट के यहाँ से सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। ठीक है, देख सकते हैं ये दोनों अस्तरों को बिल्कुल यहाँ से मिला कर के पकड़ेंगे ऐसे, और बस इसके ऊपर सिलाई लगा करके इनको आपस में अटैच कर देंगे। अब दोस्तों जब तक हम इसको अटैच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। इस तरीके से ये दोनों पीस आपस में अटैच हो जाएंगे। बस अब दोस्तों इसके ऊपर हमने अपने नेक की जो पट्टी तैयार कर रखी है पेपर फ्यूज़ की, इसको रखेंगे नेक के ऊपर। इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा करके इसको सिंपली यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। बस राउंड शेप है हमारे नेक का, तो इस पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे और उसके बाद में पट्टी को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर हमने एक बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। बस अब हमने पट्टी को उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर नॉर्मली तुरपाई वगैरह नेक के हम कर लेंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों बैक का नेक ले लेंगे यहाँ पर, और बैक के नेक पर बस हमें उरेप पट्टी लगानी है। तो ये 1.5 इंच चौड़ी मैंने उरेप पट्टी ले ली है, इसको डबल फोल्ड करेंगे पट्टी को यहाँ पर। बस जिस शेप में हमारा दोस्तों नेक कटा हुआ है इसी शेप में हम पट्टी को रखेंगे अच्छे से, और एक पैर की सिलाई से नेक के अंदर पट्टी को अटैच कर देना है। पट्टी को दोस्तों यहाँ पर हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, बस जहाँ पर हमारी पट्टी बैठ जाए वहीं पर अच्छे से बैठाते हुए इसको राउंड शेप पर अटैच कर देना है। ठीक, ज़्यादा खींच कर लगाएंगे तो पट्टी बैठेगी नहीं फिर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे दोनों ही बॉडी पार्ट रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं फ्रंट का हमने यहाँ से छोड़ दिया है, नीचे से वेस्ट पॉइंट से। अब यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे, जब इसके अंदर हम इसका घेर वगैरह अटैच कर देंगे। ठीक है, घेर अटैच करने के बाद में ऊपर से बस इसको हमने लब की सिलाई से बॉडी पार्ट को अटैच करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट हमारा देख सकते हैं नॉर्मली अटैच कर दिया है हमने इसको, बैक पार्ट में कोई डिज़ाइन वगैरह है नहीं। अब इसके बाद में दोस्तों अपने पास जो बचा हुआ अस्तर है उसे ले लेंगे, यानी कि ये 2.25 मीटर अस्तर था हमारे पास शैंटून का, ये 0.25 मीटर हमने ऊपर के बॉडी पार्ट में यूज़ कर लिया। अब ये हमारे पास 1.5 मीटर बचा हुआ है, तो इस 1.5 मीटर अस्तर को हम शैंटून के 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमारी जो वेस्ट का साइज़ है 32 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 12 इंच का निशान लगा लेंगे। इसमें हमारी लूजिंग वगैरह मार्जिन वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, 12 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगभग हम 3 इंच यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पाइपिंग निकालनी है सेंटर के लिए। तो ये हम साबुत कपड़ा छोड़ देंगे यहाँ से थोड़ा सा, और उसके बाद में यहाँ पर ए लाइन शेप का निशान लगा लेंगे। बस सिंपली दोस्तों इसी निशान के ऊपर हमने अस्तर को यहाँ से कट कर देना है। ठीक, ये अस्तर हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसके अस्तर के दामन में हल्का सा हम राउंड शेप यहाँ पर बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से, और ऊपर से ये फोल्डेड साइड है तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, जुड़ा हुआ है। ठीक, ये हो गया दोस्तों हमारा
बैक फ्रंट का अस्तर। अब यहाँ पर जो हमारी मेन फिटिंग रहेगी वेस्ट की, उसका निशान लगा लेंगे। जैसे दोस्तों हमारा वेस्ट का साइज़ है 32, तो 32 का 1/4 8 इंच, और इसमें हम 1 इंच लूजिंग ले लेंगे तो ये 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली 9 इंच का निशान लगाऊंगा, और फ्रंट वाला पीस में आधा इंच बढ़ती लूँगा, 9.5 इंच लगाया मैं निशान। ठीक है, तो ये फ्रंट का थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ा करके ही रखा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। अच्छा, आधा इंच जो मैंने बढ़ती लिया है फ्रंट में, ये हमारी पाइपिंग का मार्जिन चला जाएगा। तो अभी अस्तर को हम अलग रख देंगे और अपना मेन फैब्रिक यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, मेन फैब्रिक का जो अर्ज है तो काफ़ी ज़्यादा है, हमारी लंबाई से भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको एक बार यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लेंगे पूरे 3 मीटर फैब्रिक को। यानी कि 3 मीटर फैब्रिक हमारा 8 फोल्ड में यहाँ पर बिछा हुआ है। अब यहाँ से हम इस अपनी लेंथ नाप लेंगे, जो भी लेंथ हमें अपने गाउन की रखनी होगी। तो हमें रखनी है 57 इंच। ठीक, 57 इंच इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, इसमें दोस्तों हमारा 15 इंच का ऊपर बॉडी पार्ट चला जाएगा, तो 15 इंच को यहाँ से हम माइनस कर देंगे, जो हमारा बॉडी पार्ट की लेंथ है। ठीक है, बॉडी पार्ट का मिला के इसको मिला करके 57 लेंथ हो जाएगी। यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी लेंथ पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पूरा दोस्तों हमारा फैब्रिक है 3 मीटर। अब दोस्तों इस 3 मीटर फैब्रिक को हम अच्छे से बराबर करके यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल बराबर करके इसमें से हमने 2 पीस निकाल लेने हैं, और ये दोनों ही पीस दोस्तों 1.5 मीटर के आएंगे। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, 3 मीटर में से आधे आधे 2 पीस कर लेंगे, यानी कि 1.5 मीटर के 2 पीस। ठीक है, एक पीस तो दोस्तों हमने यहाँ बैक पार्ट का अस्तर ले लेंगे, और इसमें से जो हमने 1.5 मीटर के 2 पीस लिए हैं मेन फैब्रिक के, इसके ऊपर रखेंगे। बस सिंपली दोस्तों जहां हमारी फिटिंग का ये कट लगा हुआ है, जो हमने फिटिंग का कट लगाया था, इससे 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ती निकाल कर रखेंगे मेन फैब्रिक मार्जिन के लिए। ठीक, उसके बाद में जितना भी हमारा कपड़ा है सब में इसके अंदर हमने 1-1 इंच की प्लेट्स डाल देनी है इस तरीके से। ठीक, ये पूरा ही कपड़ा हमने इसके अंदर एडजस्ट कर देना है, बट साइडों में हमने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन के लिए अलग से लेना होगा कपड़ा। अब दूसरा जो 1.5 मीटर का पीस है उसे यहाँ ले लेंगे हम इस तरीके से, और इसको बिल्कुल सेंटर करके पकड़ेंगे, यानी कि इसमें से भी हमने 2 पीस कर लेने हैं। यानी कि खाली फ्रंट वाला जो हमारा 1.5 मीटर का पीस है, इसमें से 2 पीस कर लेंगे, तो ये पौन मीटर के हमारे पास 2 पीस हो जाएंगे। उसके बाद जो फ्रंट का हमने अस्तर कट करा है सेंटर से, उसे यहाँ ले लेंगे। देख सकते हैं ये फ्रंट का अस्तर है हमारा सेंटर से कटा हुआ। बस अब दोस्तों जो हमने मेन फैब्रिक में से 2 पीस करे हैं पौन मीटर के, इसको यहाँ पर रखेंगे, और आगे की तरफ से हम 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। साइड में हम इसमें प्लेन लेंगे 1 से 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरा जो अस्तर है इसके ऊपर भी इस तरीके से इसमें प्लेट्स डाल देनी है, और प्लेट्स डालने के बाद में यहाँ निकाल देंगे हम बिल्कुल सेंटर में एक पाइपिंग। ठीक, ये हमने साइड में से जो कपड़ा निकाला था पाइपिंग का शेंटून का, उसी की पाइपिंग बना ली है हमने डोरी वाली। यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। अच्छा दोस्तों, अटैच करने से पहले यहाँ पर मैं एक 9 इंच का निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको बंद करना होगा, तो पहले इस पर हम पाइपिंग निकाल लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से हमने बंद करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पाइपिंग निकल जाएगी। अच्छा, जो 9 इंच का निशान लगाया था हमने ये वाला, बस यहाँ पर एक पट्टी ले लेंगे लगभग 3 इंच चौड़ी, और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से पैक कर लेंगे पट्टी को, यानी कि जितना भी इसका कटा हुआ कपड़ा अंदर की तरफ पैक करके नीचे रखेंगे निशान से, और दूसरा वाला पीस इधर रखेंगे। बस यहाँ से सिलाई चलाते हुए हमने इस तरीके से इसको अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी अटैच हो जाएगा 9 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको जितना चाहें उतना बंद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रंट पार्ट पर हमारे इस तरीके से ये प्लेट्स यहाँ पर बन जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर अटैच करेंगे अपना बॉडी पार्ट फ्रंट वाला। ठीक है, तो बैक का तो नॉर्मली अटैच कर देंगे जैसे अटैच होता है, बस यहाँ पर फ्रंट का रखेंगे इस तरीके से। ठीक, जो हमारा पाइपिंग जहाँ पर निकली है सेंटर में, यहाँ पर इसका सेंटर बनाएंगे बॉडी पार्ट का, और सिंपली यहाँ पर इसको हम एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों ये अटैच हो चुका है, और जो मार्जिन हमारे बॉडी पार्ट अटैच करने के बाद आया तो ये सीधी तरफ आया है। अब ये जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है इसको बस यहाँ से किनारे की तरफ से मोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर बना हुआ है, तो बिल्कुल बॉर्डर के बराबर से प्लेन कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए, यानी कि मार्जिन को, इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये बॉडी पार्ट हमारा ऊपर से अटैच हो जाएगा और नीचे से भी। और यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट पॉइंट पर कोई भी मार्जिन हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मार्जिन हमारा यहाँ पर पैक हो चुका है। ठीक, फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है, बैक भी हमने रेडी कर लिए नॉर्मली इसमें बॉडी पार्ट अटैच करके। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर रखेंगे बैक पार्ट, और बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछाएंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे हम शोल्डर। ठीक, एक पैर की सिलाई से शोल्डर अटैच करके उसके बाद में दोस्तों अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसकी फिटिंग को कंप्लीट कर लेंगे नीचे तक। बस नॉर्मली इसकी दोस्तों फिटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास बॉडी पार्ट से ऊपर से कपड़ा बचा था उसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ऊपर से हमारी लेंथ तो हम बराबर है बिल्कुल, तो बस ऊपर से हमने इसमें मुड्डे का शेप देते हुए आस्तीन को कट कर लेना है। बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारी वीडियो में आपको आस्तीन के बारे में बता चुका हूँ।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ये आस्तीन की चौड़ाई कम है थोड़ी सी, तो हमें यहाँ पर जोड़ डालने पड़ेंगे। तो छोटी सी कलियाँ हम इसके अंदर साइड में डाल देंगे। ठीक, ये मार्जिन में चली जाएंगी ज़्यादातर। बस सिंपली दोस्तों अभी हमने क्या करना है, नीचे इसके जोड़ लगाएंगे और जोड़ लगाने के बाद में मोरी पर हम एक पट्टी अंदर की तरफ पलट लेंगे। बस सिंपली दोस्तों स्लीव्स को हमने गाउन के अंदर अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये गाउन डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप चाहें तो इसके अंदर कैन भी लगा सकते हैं। फ्रंट ओपन गाउन हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।